Hello बच्चों, let's read this question. Question says, when a molecule of pyruvic acid is subjected to anaerobic oxidation and forms lactic acid, there is loss of 3 ATP molecules, loss of 6 ATP molecules, gain of 2 ATP molecules या फिर gain of 4 ATP molecules. तो पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज anaerobic respiration. anaerobic respiration. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. किसका? ग्लूकोज का. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. अब क्या होता है कि भाई ये जो ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से पायरुवेट बनाए, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाए, तो अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ये पायरुवेट जो आगे जाके इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर ये क्रैब साइकिल में एंटर होता है इसका एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में वहां पर एटीपी जनरेट करता है. बट यहाँ पर ये ऑक्सीजन है ही नहीं, ये सारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला था, ये सारा ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं. तो अब क्या होता है कि ये जो पायरुवेट होता है ना, पायरुवेट होगा, तो ये बैक्टीरिया के केस में ये पायरुवेट से क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड. और एनिमल्स में भी जो मसल सेल होती है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाता है मसल सेल, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो उस टाइम पे क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन चल जाता है. तो वहां पर पायरुविक एसिड क्या होता है? रिडक्शन होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा? लैक्टिक एसिड. और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन दे रहा है? यहाँ पर हमारा ये NADH जो है वो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और खुद क्या बन रहा है? NAD, ठीक है. और यहाँ पर भी सेम केस वही होने वाला था. तो अब ये जो NADH है, ये अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो ये कहाँ जाते? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आगे जाके इन्होंने क्या बनाना था? ATP. और हमारा जो एक NADH होता है ना, उससे हमें 3 ATP मिलती हैं. और जो एक FADH2 होता है, एक FADH2 जो होता है उससे हमें 2 ATP मिलती हैं. इसका मतलब यहाँ पर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास ATP भी जनरेट नहीं हुई है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के भरोसे बैठा था. उसके बाद यहाँ पर 3 ATP यूज भी हो गई है NADH के थ्रू. तो यहाँ पर हमें लॉस हो गया है 3 ATP का. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज लॉस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.